शुरुआत में ही स्क्रीन पर बर्फीली झील दिखती है, हवा की आवाज चल रही है। कहानी शुरू होती है एक साधारण आदमी जैक से, जो ठंड में बैठकर अपनी रोज की तरह मछली पकड़ रहा था। दिन वैसे ही बीत रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर दूर कुछ अजीब पर पड़ी। बर्फ की सफेद सतह पर सोने जैसी चमक तैर रही थी। जैक पहले समझ नहीं पाया कि ये क्या है, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। चमक एक सोने की अंगूठी से आ रही थी, और वो अंगूठी किसी जमे हुए हाथ में फंसी थी। पूरी देह बर्फ में दबी हुई। जैक को एक पल ऐसा लगा जैसे उसने मौत की आंखों में झांक लिया हो। डर था, लेकिन भूख उससे भी बड़ी थी। वो गरीब आदमी था, और सोने की चमक किसी भी डर को धुंधला कर देती है। उसने औजार उठाया और बर्फ तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक पत्थर जैसी सख्त, पूरी तरह जमी हुई लाश बाहर आ गई। लाश पर कुछ नहीं था, बस वही एक भारी सोने की अंगूठी। जैक को लगा कि उसकी किस्मत बस इतनी थी, लेकिन जैसे ही वो अंगूठी उतार कर वापस जाने लगा, उसकी नजर कुछ और पर अटक गई। जमे हुए पानी के नीचे एक अटैची पड़ी थी, और उसके अंदर से हल्की सी चमक दिख रही थी। जैक का दिल जोर से धड़का। वो झट से अटैची निकाल लाया। जब उसने उसे खोला, उसकी सांस रुक गई। अंदर $2 मिलियन कैश भरे थे। नोट इतने नए थे कि लग रहा था किसी ने कल ही पैक किए हों। जैक का दिमाग घूमने लगा। ये पैसा कौन छोड़ कर गया? और तभी उसके पैरों के नीचे की बर्फ गहरी तरफ झांकने लगी। झील की गहराई में एक दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज पड़ा था, आधा टूटा, पूरी तरह डूबा हुआ। जैक को समझते देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण हादसा नहीं था। जरूर यहाँ किसी बड़े अवैध काम का राज दफन था, लेकिन वह राज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सामने रखे $2 मिलियन तो किसी को भी सोचने से रोक देंगे। अब सवाल ये है, जैक इस खजाने को लेकर भाग जाएगा या इससे बड़ी कोई मुसीबत उसके पीछे आने वाली है। जैक रात भर सो नहीं पाया। $2 मिलियन उसके सामने पड़े थे, लेकिन यह दौलत जितनी मीठी लगी, उतनी ही डर भी पैदा कर रही थी। आखिर यह पैसा किसका था? किस हादसे से आया था? लेकिन भूखे पेट वाले इंसान के लिए इतने सवाल मायने नहीं रखते। जैक ने खुद से कहा कि सुबह होते ही वह यह जगह हमेशा के लिए छोड़ देगा और कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करेगा। सुबह की हल्की रोशनी पड़ते ही उसने सूटकेस को बैग में छिपाया और बर्फीले रास्ते पर दबे पांव आगे बढ़ने लगा। हवा ठंडी थी, लेकिन जैक का दिल उससे भी ज्यादा ठंडे डर में डूबा था। वह हर कदम पर पीछे झांकता जा रहा था, जैसे उसे किसी के आने का अंदेशा हो। और डर सही था। कैंप से बस कुछ कदम दूर जाने पर उसकी जोरदार टक्कर किसी से हो गई। बैग हाथ से छूटता छूटता बचा। सामने एक महिला पुलिस अफसर खड़ी थी। नाम था सारा। वह यहाँ रोज गश्त पर रहती थी। जैक का दिल धड़क उठा। वह हड़बड़ा गया। सारा ने उसके चेहरे पर घबराहट साफ पढ़ ली। उसने पूछा, इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो, और ये बैग किसका है? जैक ने धीरे से कहा, मैं तो बस मछली पकड़ रहा था। लेकिन सारा की नजर उस काले बैग पर टिक चुकी थी। उसने देखा कि जैक उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसे झटका लगा कि शायद यह आदमी कोई छोटा मोटा चोर नहीं, बल्कि किसी बड़े अपराध में शामिल है। सारा ने बिना देर किए कहा, तुम मेरे साथ चलो, पुलिस स्टेशन में बात करेंगे। जैक के सीने में हलचल सी दौड़ गई। वह जानता था कि अगर वो पुलिस के हाथ पड़ा तो ये पैसे हमेशा के लिए चले जाएंगे। वह कुछ बोल पाता इससे पहले एक काली एसयूवी ने झील के किनारे जोर से ब्रेक मारा। दरवाजे खुलते ही नकाबपोश लोग बाहर निकल आए। उनमें से सबसे आगे एक आदमी था, चौड़ा कद, तेज आंखें, नाम मैक्स। सारा ने हथियार तान दिया, लेकिन मैक्स ने बिना घबराए उसके सामने बंदूक रख दी और गरज कर बोला, हमें उस विमान की लोकेशन चाहिए जो झील की नीचे है, तुरंत बताओ। सारा दंग रह गई। उसे तो विमान के बारे में पता ही नहीं था। वह कुछ बोल पाती उससे पहले मैक्स का सब्र खत्म हो गया। उसने बंदूक और पास ले जाकर धमकी दी। जैक सब देख रहा था, डर से कांप रहा था, मगर अगले ही पल उसके अंदर कुछ टूट गया। खुद को बचाने के लिए ही सही, लेकिन उसने पूरी ताकत से मैक्स को टक्कर मारी और बर्फ पर गिरा दिया। उस एक धक्के से जैसे बारूद सुलग गया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। झील के किनारे का शांत इलाका जंग का मैदान बन गया। बर्फ पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जैक और सारा किसी तरह अपनी पुलिस गाड़ी तक पहुंचे। गाड़ी में बैठो जल्दी, सारा चिल्लाई। जैक कूदकर अंदर बैठ गया। सारा ने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर मारा। गाड़ी बर्फीले रास्ते पर फिसलती हुई तेजी से भागने लगी, लेकिन पीछा खत्म नहीं हुआ था। मैक्स की एक साथी लीला गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी और पागलों की तरह उछलकर पुलिस कार पर चढ़ गई। वो खिड़की पकड़कर चढ़ी और जैक का हाथ पकड़ने लगी। गाड़ी तेज थी, लेकिन लीला उससे भी तेज थी। सारा चिल्लाई, उसे नीचे धकेलो। जैक ने पूरी ताकत लगा दी। कांच टूटने की आवाजें, गाड़ी के फिसलने की चीख और लीला की उंगलियां जैक की जैकेट से चिपकी हुई। आखिरकार जैक ने उसे जोर से धक्का दिया। लीला सड़क पर लुढ़क गई, लेकिन उस धक्के में एक और चीज गिरी, वही सूटकेस जिसमें $2 मिलियन थे। लीला उठकर उस तरफ भागी, लेकिन सूटकेस बर्फीले ढलान पर फिसलता हुआ सीधे झील के किनारे पहुंचा और अगले ही पल बर्फ टूट गई। सूटकेस सीधे काले ठंडे अनजाने पानी में डूब गया, तेजी से नीचे उतरता हुआ ठीक उसी विमान की तरफ
जिससे यह खजाना आया था। लीला चीख उठी। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और लालच सब एक साथ था। जबकि जैक और सारा गाड़ी में बैठे दूर जाते रहे और जैक को समझ आ गया कि अब असली खेल अभी शुरू हुआ है। $2 मिलियन बर्फ के नीचे गिर चुके थे, लेकिन जिन लोगों का वह पैसा था वे अभी भी जिंदा थे और अब उनकी नजरें जैक पर टिकी थीं। मैक्स दूर खड़ा देख रहा था कि जैक और सारा उसकी पकड़ से निकल गए हैं। उसका चेहरा ठंड में भी पसीने से चमक रहा था। आंखों में ऐसा गुस्सा था कि लगता था अभी बर्फ पिघल जाएगी। वह दहाड़ा, उन दोनों को पकड़ो अभी। बाकी गुंडे फौरन अपनी गाड़ियों में कूद गए और पीछा शुरू हो गया। असली राज अब सामने आ चुका था। मैक्स और उसकी टीम कोई आम चोर नहीं थे। उन्होंने ड्रग तस्करों से यह पैसा लूटा था। प्लान था हेलीकॉप्टर से इसे सीमा पार ले जाना, लेकिन मौसम ने धोखा दिया। हेलीकॉप्टर गिरा, विमान झील में धंस गया और 10 से ज्यादा सूटकेस भी उसका साथ ले डूबे। यानी जैक ने सिर्फ एक अटैची पाई थी, बाकी का खजाना अभी भी झील की काली गहराई में छिपा था। यही वजह थी कि मैक्स के लिए यह पैसा उसकी जान से भी ज्यादा कीमती था और जैक तथा सारा अब सिर्फ गवाह नहीं थे, वे उस राज की चाबी थे जिसे मैक्स किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता था। उधर सारा ने हालात की गंभीरता समझते ही वॉकी टॉकी उठाया। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। यूनिट 14, इमरजेंसी, हथियारबंद गिरोह हमारा पीछा कर रहा है, तुरंत मदद भेजें। जवाब में सिर्फ शोर सुनाई दिया। सिग्नल कमजोर था, लेकिन सारा हार मानने वाली नहीं थी। उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार में मोड़ा और झील के किनारे की तरफ दौड़ाई। अचानक एक झटका आया, इंजन खड़खड़ाया और गाड़ी बंद हो गई। यही चाहिए था, जैक बुदबुदाया। सारा ने उसे घूरा। भागना है तो चुप रहो। दोनों ने गाड़ी छोड़ दी और पैदल बर्फ की ढलान पर भागने लगे। सारा को डर था कि जैक कहीं भाग न जाए। जैक को डर था कि कहीं वह जाल में फंस न जाए। दोनों ने मिलकर एक रस्सी से अपने हाथ बांध लिए ताकि कम से कम एक समस्या तय रहे, वह एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उधर मैक्स के आदमी पुलिस की खराब गाड़ी तक पहुंच चुके थे। उन्हें अंदर किसी के होने की उम्मीद थी, लेकिन सीटें खाली थीं। मैक्स ने खून उबलती निगाहों से जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे और दूरबीन उठाई। वह झील के सफेद मैदान पर 2 आकृतियों को भागते हुए देख सकता था। कार स्टार्ट करो अभी। लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज हुई, बर्फ में हल्की सी दरार आई, फिर एक तेज आवाज और पूरा फ्रंट टायर झील की ओर धंस गया। गाड़ी बर्फ में धंसने लगी। अंदर बैठा गुंडा चीखने लगा। ऊपर खड़े बाकी लोग बेल्ट और रस्से फेंककर उसे खींचने की कोशिश करने लगे। ठंडे पानी की दरारें गाड़ी के आसपास और फैलने लगीं। कुछ ही पल में गाड़ी लगभग पूरी तरह झुक गई, लेकिन आखिरी सेकंड में वे उसे खींचकर बाहर निकालने में कामयाब हो गए। भागो, मैक्स गरजा। वे फिर जैक और सारा के पीछे दौड़ पड़े। इधर जैक और सारा अपनी जान बचाने में लगे थे। बर्फ की सतह इतनी पतली थी कि हर कदम मौत का जोखिम था। पैर रखने से पहले उन्हें कान लगाकर बर्फ की आवाज सुननी पड़ रही थी, लेकिन खतरा सिर्फ बर्फ में नहीं था। दूर से मोटरसाइकिल की चीखती आवाज आई। एक गुंडा बाइक पर उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि बर्फ पीछे धूल की तरह उड़ रही थी। सारा हड़बड़ा गई, लेकिन तभी जैक ने कहा, मेरे कैंप में कुछ है, शायद काम आ जाए। दोनों भागते हुए उसके छोटे से कैंप तक पहुंचे। अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना धनुष, कुछ तीर और बड़े जानवरों को पकड़ने वाले जाल। ये काम आएगा? सारा ने पूछा। आज तो जरूर आएगा, जैक ने जवाब दिया। उन्होंने तेजी से जाल को रास्ते में फैला दिया। मोटरसाइकिल वाला गुंडा करीब पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उसे लगता था कि ये दोनों उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले ही पल टायर जाल पर चढ़ा, बाइक एक झटके से उलट गई और गुंडा जमीन पर जा गिरा। वह गुस्से से तिलमिला गया। बंदूक उठाने ही वाला था कि जैक ने बिना सोचे धनुष तान लिया और तीर चलाया। तीर सीधे उसके सिर से टकराया। गुंडा चीख उठा और आगे झुक गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने जैक पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर लुढ़क गए। बर्फ उड़ने लगी। धक्का मुक्का, पैर, दोनों एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते रहे। जैक ने धनुष को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और गुंडे के कंधे पर जोर से मारा। गुंडा जवाब में जैक का गला पकड़ने लगा। लड़ाई बर्फ के ऊपर मौत की सतह पर हो रही थी और हर सेकंड फैसला बदलने वाला था कि कौन जिंदा रहेगा और कौन बर्फ के नीचे दफन होगा। जैक की ताकत अब जवाब दे रही थी। इतनी देर तक लड़ने के बाद उसके हाथ कांपने लगे थे। सामने वाला गुंडा उससे कहीं ज्यादा भारी था। उसने जैक को दबोचा और बर्फ पर जोर से पटक दिया। जैक का सिर जमीन से टकराया और उसकी सांसें रुकने लगीं। गुंडे के हाथ उसकी गर्दन पर कसते जा रहे थे। ठंड, डर और थकान सब मिलकर जैक को हराने पर उतारू थे, लेकिन तभी उसकी नजर उस तीर पर पड़ी जो गुंडे के कंधे में अटका था। जैक ने आखिरी कोशिश की, हाथ बढ़ाया, तीर पकड़ा और पूरी ताकत से उसे गुंडे की कमर में घोंप दिया। चीख हवा में गूंजी। गुंडा पीछे हट गया, लेकिन गिरा नहीं। वह दर्द से तिलमिला रहा था। फिर भी उसने जमीन पर पड़ी अपनी सब मशीन गन पकड़ ली। जैक उठने ही वाला था कि उसके नीचे की बर्फ अचानक दरकी। एक तेज आवाज और जैक बर्फीली झील में समा गया। पानी चाकू की तरह उसके शरीर को काट रहा था। ऊपर से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। गुंडा बिना सोचे समझे पानी में फायर करता गया, लेकिन जैक ने झील के अंदर अपनी आखिरी चाल खेली। वह तैरते हुए एक तरफ गया, फिर चुपचाप नीचे से घूमकर दूसरी तरफ निकल आया। जब गुंडा पानी की सतह पर झांककर उसे ढूंढ रहा था,
जैक अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ा। दोनों बर्फ पर लुढ़क गए। गुंडा फिर से बंदूक पकड़ने वाला था कि उसी पल ऊपर से एक मोटा जाल उसके सिर पर जोर से गिरा। सारा ने दूर खड़े होकर सही निशाना लगाया था। जैक की जान बच गई। गुंडा बुरी तरह खून खो चुका था। कुछ ही सेकंड में उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं और वह वहीं ढेर हो गया। लेकिन जैक और सारा के पास जश्न मनाने का समय नहीं था। वे जानते थे कि मैक्स और उसका गिरोह अभी भी बाहर था और पिछले गुंडे को खोने के बाद अब वे और भी खतरनाक हो चुके थे। दोनों जल्दी से सामान उठाकर पहाड़ों की तरफ भागे। बर्फ और हवा इतनी तेज थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वे भागते रहे क्योंकि रुकने का मतलब था मौत। नीचे घाटी में उसी समय बाकी गुंडे वहां पहुंच चुके थे। लीला ने जैसे ही अपने प्रेमी का शव देखा, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। उसके अंदर का गुस्सा टूटकर बाहर आ गया। उसने कसम खाई, आज ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। उसी दौरान एक गुंडे ने बर्फ पर पैरों के निशान देख लिए। वह तुरंत चिल्लाया, उधर गए हैं, ऊपर पहाड़ की तरफ। पूरी टीम फिर से जैक और सारा की तरफ बढ़ गई। जैसे ही लीला ने दूर से उन्हें देखा, उसने बिना सोच गोली चला दी, लेकिन मैक्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई हो, वह अकेला आदमी है जिसे उस विमान की सही लोकेशन पता है। अगर वह मरा तो सारे सूटकेस हमेशा के लिए खत्म। लीला ने दांत पीसकर बंदूक नीचे कर दी। अब प्लान साफ था, जैक को जिंदा पकड़ना है। उधर जैक और सारा को भी अंदाजा था कि पैरों के निशान उन्हें पकड़वा देंगे, इसलिए वे पास की बर्फीली नदी में उतर गए ताकि निशान मिट जाएं। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुछ मिनट में उनके पैर सुन्न हो गए। सांसें बर्फ की धुआं बनकर निकल रही थीं। वहां ज्यादा देर रुकना जानलेवा था। मजबूरन वे फिर किनारे पर चढ़ आए। सारा ने घबराकर कहा, यह तरीका नहीं चलेगा, वे हमें पकड़ लेंगे। जैक ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पास एक ही जगह है जहां हम टिक सकते हैं, मेरी पुरानी शिकार वाली साइट। वहां मैंने जाल लगाए थे। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद पलटवार का मौका मिल जाए। सारा ने उसकी आंखों में देखा। वह थक चुकी थी, लेकिन उसके पास जैक पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए उस जगह की तरफ निकल पड़े जहां अगले बड़े टकराव का इंतजार था। लीला पीछा करते हुए फंदे में फंसी और उसका पैर बुरी तरह टूट गया। उसके लोग उसे उठाकर पास की झोपड़ी में ले गए। पट्टी बांधते ही मैक्स पहुंचा। अपने आदमियों की गलती से वह भड़क गया और गुस्से में एक आदमी को वहीं मार डाला। उसने साफ कहा कि सुबह होते ही जैक और सारा दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। इधर जैक और सारा रात एक गुफा में छिपकर गुजारे। सुबह भटकते हुए वे एक गांव पहुंचे। सारा ने अपने एक साथी रॉबर्ट को पुलिस स्टेशन बुलाया, पर उसे शक हुआ क्योंकि उसने कभी उसे विमान के बारे में बताया ही नहीं था। बात खुलने पर रॉबर्ट ने मान लिया कि मैक्स पहले ही उसे खरीद चुका है। सारा ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो रॉबर्ट ने पिस्तौल दिखाकर दोनों को पुलिस जीप में बिठाया। जैक को समझ आ गया कि लालच ने रॉबर्ट को अंधा कर दिया है। उसने चाल चली। बोला, अगर वह उन्हें मैक्स के हवाले करेगा तो उसे सिर्फ 5% मिलेगा, लेकिन अगर वह उन्हें क्रैश साइट पर ले जाए तो विमान में रखे करोड़ों को वो तीनों बांट सकते हैं। रॉबर्ट तुरंत लोकेशन जानना चाहता था। जैक ने कहा कि पता उसके बैग में है। जैसे ही रॉबर्ट बैग में हाथ डालकर खोजने लगा, उसका ध्यान बंटा और गाड़ी पलट गई। जैक को कम चोट आई। उसने शीशा तोड़ा, सारा को निकाला और दोनों भाग गए। घायल रॉबर्ट ने गुस्से में उनका पीछा किया, लेकिन तभी किसी ने उसके सिर पर गोली मार दी। दूर से देख रहे मैक्स और उसके लोग वहां पहुंच चुके थे। मैक्स की लगातार गोलियों से जैक और सारा छिपने को मजबूर हुए। तभी जैक की नजर जमीन पर पड़ी रॉबर्ट की पिस्तौल पर गई। उसने अपनी जैकेट हवा में फेंकी और जैसे ही मैक्स के लोग धोखा खाए, उसने पिस्तौल उठाकर लीला को मार गिराया। लेकिन उसी वक्त जैक के कंधे में गोली लग गई। मैक्स करीब आया और गुस्से में अपने एक आदमी को सारा को मारने का आदेश दिया। आदमी डर गया और मना कर दिया तो मैक्स ने उसे भी गोली मार दी। मैक्स की पागल हरकतें देखकर उसके साथ खड़े बचे आदमी का सब्र भी टूट गया। उसे पता था कि बर्फ के नीचे मीथेन गैस जमी है। उसने बिना सोचे लाइटर जलाया और अगले ही सेकंड जमीन हिल गई। गैस भड़की और धमाका इतना तेज था कि मैक्स आग में घिरकर खत्म हो गया। धमाके की लपटें उठते ही बाकी गुंडे डर कर भाग निकले। जैक किसी तरह दौड़ता हुआ एक खाली गोदाम तक पहुंचा, लेकिन सारा वहां नहीं थी। अंदर से धीमी आवाज आई। जैक जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि आखिरी गुंडा सारा को दबोचे खड़ा है। सारा ने मौका देखा, तेजी से घूमी और उसकी पकड़ से निकल गई। जैक सामने आया, लेकिन थकान और चोट की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। गुंडा उसे खत्म करने वाला था कि सारा फिर कूदकर उस पर टूट पड़ी। दोनों भागकर बाहर आए। गुंडा पूरी तरह पागल था और सिर्फ बदला चाहता था। सारा ने ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर दूसरी तरफ फेंका। उसी पल जैक ने पास पड़ा चप्पू उठाया और वार किया, लेकिन गुंडा फिर भी भारी पड़ा। तभी सही समय पर सारा फिर कूदी और दोनों मिलकर उस पर टूट पड़े। जैसे ही गुंडा कमजोर हुआ,
जैक ने जमीन से लंबी बांस की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसकी गर्दन में घोंप दी। गुंडा लड़खड़ाया और जैक ने उसे लात मारकर सीधे बर्फीली झील में गिरा दिया। उसकी चीख पानी में डूब गई और सब कुछ शांत हो गया। खतरा खत्म हुआ तो जैक वापस उसी जमी हुई झील की तरफ लौटा जहां विमान पड़ा था। उसने ध्यान से सारे बैग निकाले और उनमें रखा सारा पैसा अपने पास रख लिया। इतने पैसों के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गरीबी से शुरू हुआ सफर मौत और धोखे के रास्ते से होता हुआ आखिर उसे उन करोड़ों तक ले आया और यहीं कहानी खत्म हो जाती।